दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हम जो राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अफवाह तंत्र की हम बात कर रहे थे। राजस्थान के अफवाह तंत्र की तो अफवाह तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो कुछ नदियों के बारे में हमने बेसिक पढ़ा है और उससे लूनी नदी, घग्गर नदी, कांतली, कांकनी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे जो कुछ आंतरिक प्रवाह की जो बाकी नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां के अंतर्गत हमने जो लूनी नदी पढ़ी थी वो तो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। उसके अलावा जो हमने जैसे घग्गर नदी की पढ़ी थी, घग्गर नदी पढ़ी थी, कांतली नदी पढ़ी थी, कांतली नदी पढ़ी थी और कांकनी नदी पढ़ी थी। ये जो नदियां हैं ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। और उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे साबी नदी की। साबी नदी के बाद में हम रूपनगढ़ नदी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में मेथा नदी है। ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जो राजस्थान के जो टोटल अफवाह तंत्र है उसका लगभग 60% भूभाग पर ये अफवाह तंत्र की जो आंतरिक प्रवाह की नदियां ये है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की जो आगे नदियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो साबी नदी की हम बात करते हैं। साबी नदी, तो जो साबी नदी है, साबी नदी, इस साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबी नदी में उद्गम होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां जयपुर उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर इसकी संगम की बात करते हैं, ये क्या है? जयपुर से निकल करके, जयपुर से निकल करके, जयपुर से निकल करके अलवर में प्रवेश करती है। अलवर में बहती हुई ये हरियाणा में गुड़गांव के पास विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है कहाँ पर? हरियाणा के पास गुड़गांव में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। ये जो साबी नदी है, साबी नदी जयपुर के सेवर पहाड़ियों से निकल करके ये हरियाणा में गुड़गांव में विलुप्त हो जाती है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। उसके बाद में हम बात करें आगे, तो हम बात करेंगे रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी की हम बात करें तो ये नदी रूपनगढ़ नदी है जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी उद्गम कहाँ से होता है इनका? अगर उद्गम की हम बात करें तो नाग पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? नाग पहाड़ी अजमेर से उद्गम होता है। और ये इसके जो विलुप्त होती हैं, ये जो मिलती हैं तो ये सांबर झील में मिल जाती हैं। सांबर झील में आकर गिर जाती हैं, सांबर झील में गिरती है, सांबर झील में गिरती है। ठीक है दोस्तों, सांबर झील में गिरती है। तो कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी है। और इसके बाद में बात करें आगे तो मेथा नदी है, ये भी सांबर नदी में गिरती है, मेथा नदी। अगर मेथा नदी की बात करें तो ये जयपुर से इसका उद्गम होता है, जयपुर से उद्गम होता है और जयपुर से निकल करके ये सांबर झील में विलुप्त हो जाती हैं। जयपुर से निकलकर सांबर झील में मिल जाती हैं, सांबर झील में मिल जाती हैं। यानी जो मेथा नदी और रूपनगढ़ नदी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांबर में आकर गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी हो गई। और ये भी पूछा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बात कर ली है। पिछली क्लास में घग्गर नदी, कांतली नदी और कांकनी नदी के बारे में पढ़ा था।
उसके बाद में अब हम साबी नदी, मेथा नदी और रूपनगढ़ नदी के बारे में बात कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। तो